फेलिशियन, भावनात्मक स्वार्थ, मृत्यु के बाद निराशा और नैतिक जिम्मेदारी का देर से जागरण। फेलिशियन की आत्मा का गवाह, जो ओ सेऊ और ओ इन्फर्नो के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, एक आध्यात्मिक चित्र को प्रकट करता है जो भावनात्मक स्वार्थ, अपने ही भावनाओं के चारों ओर बनाई गई भ्रांति और उस नैतिक झटके से चिह्नित है जो तब होता है जब चेतना भौतिक जीवन की बाहरी दिखावट से मुक्त होती है। यह एक स्पष्ट विवरण है कि कैसे तीव्र भावनाएं जब जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति सम्मान के बिना होती हैं, तो मृत्यु के बाद गहरे दुख का कारण बन सकती हैं। फेलिशियन ने बौद्धिक स्पष्टता और अपने भौतिक जीवन की स्पष्ट स्मृति के साथ प्रकट किया। जीवन में वह मानता था कि वह वैध भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है, विशेष रूप से भावनात्मक क्षेत्र में। हालांकि शरीर की मृत्यु के बाद वह महसूस करता है कि उसके कई कार्य अधिकतर व्यक्तिगत संतोष, भावनात्मक स्वामित्व और तात्कालिक संतोष की खोज द्वारा संचालित थे, न कि सच्चे प्रेम द्वारा। यह पहचान उसके साथ गहरी निराशा पैदा करती है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है। तीव्र, अव्यवस्थित भावनाएं प्रेम के साथ भ्रमित होने की प्रवृत्ति रखती है, जबकि वास्तव में ये निर्भरता, लगाव और मान्यता की आवश्यकता से जुड़ी होती है। जब चेतना परिपक्व होती है, तो यह वास्तविक भावना और आत्मकेंद्रित भावना के बीच अंतर को पहचानने लगती है। यह पहचान, हालांकि आवश्यक है, दर्दनाक हो सकती है। ओ स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि फेलिशियन का दुख दिव्य दंड नहीं है, बल्कि विस्तारित सहानुभूति के जागरण का परिणाम है। आध्यात्मिक स्तर पर वह अपनी गतिविधियों के दूसरों पर प्रभाव को स्पष्टता से महसूस करने लगता है, विशेष रूप से जब ये गतिविधियां भावनात्मक दर्द, निराशा या असंतुलन का कारण बनती हैं। अब अधिक स्पष्टता के साथ चेतना उस चीज को महसूस करती है जिसे पहले वह अनदेखा या कम करके आंकती थी। आधुनिक विज्ञान इस व्याख्या को मजबूत करता है, यह दिखाकर कि भावनात्मक परिपक्वता में दूसरे को पूर्ण विषय के रूप में मानने की क्षमता शामिल होती है, न कि अपनी जरूरतों के विस्तार के रूप में। स्वार्थी भावनात्मकता पर आधारित संबंध उन लोगों के लिए दुख उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं जो उन्हें जीते हैं और जो उन्हें प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर जहां नैतिक धारणा का विस्तार होता है, ये गतिशीलताएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। फेलिशियन के विश्वास का एक और महत्वपूर्ण बिंदु आदर्श आत्मछवि का टूटना है। वह मानता था कि उसने सही तरीके से जीवन व्यतीत किया है, लेकिन जागने पर उसे महसूस होता है कि उसके भीतर उसके कार्यों और उनके परिणामों के बीच गहरे असंगतियां हैं। यह टूटन तीव्र नैतिक दर्द उत्पन्न करता है, लेकिन यह सच्चे आध्यात्मिक सीखने की शुरुआत के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिकता सिखाती है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। जैसे जैसे फेलिशियन अपनी जिम्मेदारियों को पहचानता है, वह बहानों को छोड़ता है और सुधार की सच्ची इच्छा विकसित करता है। एक नई चेतना की पुनः शिक्षा की प्रक्रिया शुरू होती है। दुख का अस्तित्व दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि आंतरिक दिशा को सुधारने और विकास को बढ़ावा देने के लिए है। यह गवाही एक वर्तमान और गहराई से मानवीय शिक्षा प्रदान करती है। हर तीव्र भावना सच्चा प्रेम नहीं है। वह प्रेम जो निर्माण करता है, वह है जो सम्मान करता है, मुक्त करता है और दूसरे की भलाई को ध्यान में रखता है, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत त्याग की आवश्यकता हो। जब भावना स्वामित्व बन जाती है, तो वह अपनी नैतिक उद्देश्य से दूर हो जाती है। फेलिशियन हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन भाषणों या घोषित इरादों का मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि हमारे दृष्टिकोण के वास्तविक प्रभावों का मूल्यांकन करता है जिनके साथ हम संबंध बनाते हैं। प्यार के लिए भावनात्मक जिम्मेदारी, सहानुभूति और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। इस कथा पर विचार करना वर्तमान में भावनात्मक सतर्कता का निमंत्रण है। हमारी प्रेरणाओं की जांच करना, बिना नियंत्रण किए प्यार करना और सच्ची सहानुभूति विकसित करना भविष्य में अनावश्यक दुखों से बचने के लिए आवश्यक कदम है। जब चेतना भावना को जागरूक प्रेम में बदलती है, तो वह बढ़ती है। यदि इस गवाही ने आपको भावनाओं, भावनात्मक जिम्मेदारी और आध्यात्मिक विकास पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।